बात करूं, थोड़ा टाइम लूंगा। एक मुसलमान का लड़का इंजीनियर बना, वो कौन सा इंजीनियर होता है जो जिसकी मैं तो नहीं जानता, जिसकी हाई फाई तनख्वाह होती है, तो उसकी ड्यूटी लग गई। अब सिर्फ अकेला बेटा इंजीनियर बन गया, ड्यूटी लग गई, वहीं उसने शादी कर ली। माँ बाप कभी जब साल में 2 साल में जाते थे तो बड़ी शर्म आती थी। इंजीनियर की सोसाइटी के लोगों में बैठने में, उठने में, मिलने में बड़ी शर्म महसूस होती थी। 2 दिन रुकते, 3 दिन रुकते, अपने गांव आ जाते हैं। अब आना जाना कम कर दिया। बेटे ने खत वगैरह लिखे तो आने के बेटा यहाँ भी रिश्तेदारों का मामला है, अब कभी तेरी फुप्पो आती है, कभी तेरी खालो आती है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, तो वहां चले जाते हैं, तो फिर यहाँ से चक्कर लगा के लोग चले जाते हैं, तो अपना बहाना लगा दिया। अब बेटा साल में 2-6 महीना में आता है, मिल जाता है, आता है, मिल जाता है, आखिर बीबी का हंटर कसा गया, वो भी रुक गया। खुदा की कुदरत देखो, बेटे का नंबर सऊदी अरब आ जाता है, अपनी फैमिली को लेके सऊदी अरब चला गया। 12 या 23 साल मेरे खास ध्यान ना, वो 13 दिन हो जाए मुताला करे, इतने दिन बाद, इतने दिन तक वापिस ही नहीं आया, और हर साल हज करता है। तो एक हज जब किया, कोई हज आखिरी जब हज किया, आखिरी था या बीच में था, हज किया तो रात को ख्वाब में बताया कि तेरा आज तक एक भी हज कबूल नहीं। अब वो जितने साल वहां रहा, 12 साल रहा कि 30 साल रहा, उसने हर साल एक हज किया, तो आखिरी हज में, उसका आखिरी समझो वो, तो उसमें ख्वाब में बताया गया कि अभी तक तेरा एक भी हज कबूल नहीं हुआ। अब ये सुबह बेदार हुआ तो बड़ी सोच हुई कि हर साल एक हज कर रहा है, एक भी हज कबूल नहीं। भाई मुसलमान को तो बड़ा, अगर अल्लाह हमारे पर्दा हटा दे, कह दे कि तुम्हारा एक भी जुमा कबूल नहीं, तो हमारा क्या बनेगा? अल्लाह अगर कह दे सारे दिन भूखो प्यास मरो, तेरा रोजा कबूल नहीं, अल्लाह ने तो फजाइल दिए हैं, बढ़ाए हैं बहुत ज्यादा, तुम्हारे भूल को भी माफ किया, तुम्हारी गलतियों को भी माफ किया। अब ये इसने सुबह किसी उलमा से पूछा तो वानी की भाई कहाँ का रहने वाला है? नो जी मैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं सिवाय माँ और बाप। कितने दिन हो गए? तो बताया 30 साल हो गई या 15, जो भी साल ही, यानी 12 से आगे आगे की है, मेरे खास ध्यान नहीं है। तो यानी कि खुदा के बंदे हज कहाँ से कबूल होते हैं? माँ बापों का दीदार तक भी नहीं किया। तो अब यानी बीबी से जाके कहा कि भाई हिंदुस्तान चलना, और नहीं ऐसे के चलते, बच्चे की पढ़ाई ये है, रटरम है सटरम। बीबी के तो वही बात जो होती है अक्सर, वहां नहीं कि तू तलाक ले ले आज, अब नहीं रुकूंगा। तो अब क्या करें, मजबूर बीबी भी। अब वहां से आया और गांव में जब घुसा तो बस्ती का नक्शा बदल जाता है। तो कोई 12-13 साल का बच्चा महल्ले का मिला, उससे पूछा बेटा यहाँ दो वो रहते हैं, एक बूढ़ी अम्मा है, एक बूढ़ा पापा है, वहां के यहाँ रहते हैं भाई। उनका वो जो बूढ़ा है वो उसको तो 8 साल या 9 साल होगी, वो तो इंतकाल कर गए। तो वो सुना है उसका एक नालायक बेटा है, हरामखोर, कुत्ता कमीना। ये 12 साल का या 10 साल का बच्चा जाओगे, कुत्ता कमीना, कहीं सऊदी अरब में नौकरी करता है, उसको इतने साल हो गए, माँ बापों की खबर नहीं ली। अब एक बूढ़ी है बेचारी, उसको गांव वाले कुछ दियाते हैं तो खा लेती है, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो वो जो छान थी वो भी उड़ी पड़ी, पौड़ी रह गई पहले उनकी, और अंदर बूढ़ी लोटी पड़ी है, टूटी खाट, वो टूटी झटवला बन गई। अब कौन है खाटों को बनाने वाला? वहां जो था वो भी चल बसा। तो अब ये जैसे पौड़ी में दाखिल होता है इंजीनियर साहब, तो ये सोचता है कि माँ जाने कितने ताने देगी, और बेबी के सामने जाने कितनी बेहयाई करेगी मेरी, और माँ सिर्फ हड्डियों का पिंजरा बन के पड़ी है, आंख बैठी हुई है, वो ठिल रहे हैं। अब ये बेटा सिराने को जाके बैठता है चुप, और माँ के होठ हिल रहे हैं। तो बेटा सुनता है कि आखिर ये माँ कह क्या रही है। पता है माँ की आवाज क्या कह रही है? ए अल्लाह, मेरा बेटा जहां भी है, जिस हाल में भी है, मेरे अल्लाह मेरे बेटे की जिंदगी में बरकत है, मेरे बेटे को सही सलामत रखना अल्लाह ताला। ये बोल उस बूढ़ी माँ के।